नमस्कार, अलवर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं गरिमा सिंह और नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दुष्कर्म पीड़िता के पिता आए मीडिया के सामने, कहा उन्हें मिल रही है लगातार धमकियां। रीट भर्ती परीक्षा में धांधली को लेकर कलेक्ट्रेट में किया हंगामा, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की सीबीआई से जांच करने की मांग। किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन, केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप। बिजली गुल होने से शिक्षा मंत्री कल्ला की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अटकी, हाल में बैठे रहे संबंधित अधिकारी। और अब खबरें विस्तार से। रीट भर्ती परीक्षा में हुई धांधली के बाद लगातार गहलोत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। विपक्ष गहलोत सरकार को घेरने में लगा हुआ है। दूसरी तरफ युवाओं ने भी सरकार के प्रति खासा रोष देखने को मिल रहा है। सोमवार को अलवर कलेक्टर पर जमकर हंगामा किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में पुलिस के बीच हल्की धक्का मुक्की भी हुई। कार्यकर्ता इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करने की मांग की कह रहे हैं। रीट परीक्षा में गड़बड़ी का मुद्दा पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार सरकार व उनके मंत्रियों पर धांधली के आरोप लग रहे हैं। विपक्ष प्रदेश के मुख्यमंत्री व उनके अन्य मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगा रहा है। सरकार पर अपने चहेतों को नौकरी देने व उनके गलत तरह से लाभ पहुंचाने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। इस पूरे मामले पर सरकार ने सख्त कार्रवाई करने की बात कही है, लेकिन उसके बाद भी भाजपा उनके संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से जिला कलेक्टर को जो राजस्थान में रीट पेपर जो लीक हुआ है और जिसमें पूरी तरह से कांग्रेस के लोग और कांग्रेस का शासन तंत्र शामिल है, उसके विरोध में ये ज्ञापन देने का कार्यक्रम भारतीय जनता युवा मोर्चा ने किया है। और हम ये मांग करते हैं कि इस परीक्षा की जांच सीबीआई से जांच हो। अब लगने लगा है कि कांग्रेस सरकार में किसी को ना तो जो अत्याचार हो रहे हैं उन पर किसी का ध्यान है, ना बिल्कुल एक आखिरी जैसा कहते हैं 2020 के ये आखिरी मैच खेल रहे हैं। इनको पता है कांग्रेस समाप्त होने जा रही है, दोबारा कभी आने वाले नहीं है। पूरे भारत से कांग्रेस समाप्त हो रही है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, पेपरों को बेच रहे हैं। लीक होना पेपर का एक इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी परीक्षा जिसमें इतने 16 लाख विद्यार्थियों के साथ अन्याय हुआ है। हम इसकी सीबीआई की जांच की मांग करते हैं। होती थी वो निष्पक्षता के आधार पर की जाती थी, लेकिन आज राजस्थान में सारी जितनी भी भर्तियां हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं जो धांधलेबाजी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। देखिए, ये मैं कहती हूँ कि ये जो राजस्थान में जितने भी ये क्या बोलते हैं इसको परीक्षा में जो हम सब युवा मोर्चा के आज कार्यकर्ताओं ने मिलकर और तरुण जैन जी के नेतृत्व में आज ज्ञापन दिया है और हम ये मांग करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और मैं सभी युवाओं से भी ये मांग करती हूँ कि वो अपने हक की आवाज उठाना नहीं, देखिए बर्खास्त करने से काम नहीं चलेगा, उनको गिरफ्तार करना है और उनसे पूरी जांच होनी चाहिए इस बात की, और उनसे पूछताछ भी होनी चाहिए ताकि बड़े जो मगरमच्छ हैं वो इसके काबू में आए। और हम ये जांच करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, हम ये मांग करते हैं। और मैं युवाओं से भी कहना चाहूंगी कि जो युवा है वो अपने हक की आवाज उठाना सीखें, ताकि जो अपने हक की आवाज नहीं उठाएंगे तो उनका जो हक है वो पैसों के बल पर किसी न किसी को दे दिया जाएगा। राजस्थान में यही चल रहा है आजकल। आज ये जो ज्ञापन दिया गया है ये इस विषय में दिया गया कि रीट की भर्ती में जो धांधली चल रही है उसकी सीबीआई जांच को लेकर युवा मोर्चा ने राजस्थान स्तर पर मांग करी है कि रीट की भर्तियों की सीबीआई जांच हो, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो। जिस तरह से युवा विद्यार्थियों के साथ जिस तरह से सरकार छल कर रही है, तो उसके लिए युवा मोर्चा ने उग्र प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया है। भिवाड़ी पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 3 जनों को गिरफ्तार किया है। अवैध मादक पदार्थ गांजे का व्यापार कर भिवाड़ी में नशे का जाल फैलाने वाली गैंग का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 48 किलो अवैध गांजा, 2 देसी कट्टे, 1 पिस्तौल और गांजा बिक्री के साथ 60,000 की नकदी बरामद की है। यह कार्रवाई थाना भिवाड़ी पुलिस और क्यूआईटी की रही। भिवाड़ी जिला स्पेशल टीम और चौपानकी थाना पुलिस ने पुलिस जीप पर डंपर चढ़ाने वाले बेखौफ हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। हमलावर तारिफ निवासी बिंजोरपुर फरीदाबाद और हुसैनदीन निवासी खरखड़ी चौपानकी अवैध खनन से भरे डंपर से पुलिस जीप को रौंदते हुए दिल्ली की तरफ फरार हो गए थे, जिसमें कई जवान चोटिल हो गए। आरोपी दिल्ली के रास्ते यूपी निकलने वाले थे। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों व हजारों किसानों ने विरोध प्रदर्शन कर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन
जब तक समाप्त हुआ था तो केंद्र सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों ने किसानों को लिखित में भी सभी मांग पूरी करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक सरकार ने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया है। केवल हरियाणा में किसानों के खिलाफ दर्ज कुछ मुकदमे वापस होने की प्रक्रिया हुई है। अगर सरकार ने जल्द ही किसानों के सभी मांगे पूरी नहीं की तो 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के दौरान सरकार को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। देश में 13 महीनों तक नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए उसके बाद सरकार ने तीनों काले कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की। वह किसानों को लिखित रूप में पत्र देकर उनकी सभी मांगे पूरी करने की बात कही। कलेक्टर ने सैकड़ों किसानों ने पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। 13 महीने के किसान आंदोलन के बाद में सरकार ने तीनों कानून वापस लिए और वापस लेने के बाद में किसानों की तरफ से पंच नियुक्त हुए थे 5। उन लोगों को भारत सरकार के जिम्मेदार अधिकारी ने सरकार के लेटर हेड पर लिखित रूप से आश्वासन दिया था कि एमएसपी के क्रियान्वयन के लिए कमेटी बनाई जाएगी, लखीमपुर खीरी का इंसाफ मिलेगा, किसान जो 700 से ज्यादा शहीद हुए थे उन सबको मुआवजा और नौकरी मिलेगी और किसानों के खिलाफ आंदोलन के दौरान जितने भी मुकदमे दर्ज हुए, लगभग हरियाणा में ही 55,000 मुकदमे थे, वो सारी चीजें लिखित में आश्वासन दिया गया था। उसमें सिर्फ आज की तारीख तक हरियाणा राज्य में थोड़ा बहुत मुकदमों के ऊपर कार्रवाई शुरुआत हुई थी, बाकी कोई भी मांग पूरी नहीं हुई है। तो आज देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में सारे किसान विश्वासघात दिवस मना रहे हैं, क्योंकि सरकार ने पर विश्वास करके आंदोलन स्थगित हुआ था, खत्म नहीं हुआ था। हमने 15 जनवरी को फिर मीटिंग हुई, उसके बाद में समीक्षा की गई। 15 जनवरी को भी ये कहा कि अभी भी सरकार के पास में वक्त है, 31 तारीख तक वो अपना आश्वासन पूरा करे, जो उन्होंने नहीं किया। इसलिए आज विश्वासघात दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है और कल से यूपी और उत्तराखंड में जो खदेड़ा होबे का प्रोग्राम चल रहा है, मिशन यूपी और उत्तराखंड, अभी तक तो 27 बीजेपी के एमएलए अपने इलाकों से भगाए गए हैं। कल से वो पूरी तरह से किसान उस प्रोग्राम को शुरू करेंगे। आज पूरे देश में हम वो उसका विश्वासघात दिवस मना रहे हैं और अपना ज्ञापन यहाँ पर पेश कर रहे हैं और आपके माध्यम से लोगों को अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं। केंद्र सरकार के साथ जो हमारा समझौता हुआ था, हमारा जो धरना प्रदर्शन संयुक्त मोर्चा का चल रहा था, जो समाप्त करवाया था उन्होंने, सारी बातें लिखित में तय हुई थी और आज तक एमएसपी पर इन पे कोई उनकी अभी तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। तो ये एक तरह से किसान इसको अपना धोखा समझ रहे हैं अपने साथ, और उस तत्वदान में ही आज जो है हम सब संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, जैसा कि सपा जी अभी कह रहे थे, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप रहे हैं ताकि मोदी सरकार की आंख खुले और हमारी मांगों पर कार्रवाई शुरू करें। शहीद दिवस सौहार्द दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसके तहत जीव वध पर रोक लगने के आदेश हुए थे, लेकिन आदेश कागजी बनकर रह गए। 14 जनवरी से 26 जनवरी तक जीव वध पर रोक लगाने के लिए सरकारी स्तर पर पखवाड़ा बनाया गया, लेकिन इस दौरान खुलेआम जीव वध हत्या होती रही। 26 जनवरी और 30 जनवरी को जीव वध पर रोक लगनी थी, पर धरातल पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। कांग्रेस में संगठनात्मक पार्टी की मजबूती के लिए संगठनात्मक चुनावों से पूर्व दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी की बैठक अथॉरिटी चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री की अध्यक्षता में हुई, जिसमें राज्यवार पीआरओ प्रदेश रेटिंग ऑफिसर की नियुक्ति की गई, जिसमें सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की सहमति पर सोनाली निवासी एडवोकेट कपिल यादव को सिक्किम प्रदेश का एपीआरओ नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय चेयरमैन मिस्त्री ने सिक्किम प्रभारी एडवोकेट कपिल यादव को प्रदेश स्तर पर गुटबाजी दूर कर संगठनात्मक चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के निर्देश दिए। इधर एडवोकेट कपिल यादव के सिक्किम प्रभारी नियुक्त होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हर्ष व्यक्त किया। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, तब तक बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ
नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टपुगड़ा के समीपवर्ती कस्बे बूढ़ी बावल में 14वें श्री श्याम महोत्सव श्री श्याम मंदिर के 10वें वार्षिकोत्सव का 2 दिवसीय श्याम पर्व आरंभ हुआ। सोमवार को प्रातः मंदिर परिसर में हवन यज्ञ किया गया। महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा के दौरान रथ पर बाबा श्याम की सुंदर झांकी सजाई गई। श्री श्याम सखा सेवा समिति बूढ़ी बावल के अध्यक्ष वीर सिंह सैन व कोषाध्यक्ष अनिल गुप्ता ने बताया कि प्रेमपेट तिजारा के पीठाधीश्वर शिव हिंदू परिषद के प्रांत उपाध्यक्ष आचार्य ललित मोहन ओझा के पावन सानिध्य में तथा मंदिर पुजारी मोहन दास के सानिध्य में प्रातःकाल 11:15 बजे शाम संकीर्तन का आयोजन किया गया। साथ ही भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। शाम संकीर्तन के दौरान दिल्ली के कलाकार रतन आजाद, कपिल लाडली, आगरा से ममता भारती, तिजारा से गौरव सैनी व नारनौल से योगी अरमान बाबा का गुणगान करेंगे। मंच संचालन संजय शर्मा रेवाड़ी द्वारा किया जाएगा। टिंकू म्यूजिकल ग्रुप पावटा राजस्थान द्वारा संगीत की स्वर लहरियां बिखेरी जाएंगी। भिवाड़ी हॉस्पिटल को तिजारा विधायक संदीप यादव की अभिशंसा से विधायक निजी कोष से 25,25,000 की लागत से नई एम्बुलेंस दी गई, जो कि ऑक्सीजन, वेंटिलेटर सहित अन्य उपकरणों से इस सुविधा से लैस है, जिसको विधायक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान विधायक ने पत्रकारों को बताया कि भिवाड़ी में जनसंख्या को देखते हुए मेडिकल व्यवस्था को लगातार बढ़ाया जा रहा है। साथ ही विधायक संदीप यादव गोपीनाथ हॉस्पिटल भिवाड़ी में पहुंचकर घायल पुलिसकर्मियों का हालचाल जाना। उल्लेखनीय है कि रात को चौपान के थाना पुलिस के द्वारा रात्रि गश्त में डंपर चालक के द्वारा पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारने पर घायल हुए विधायक संदीप यादव ने ग्राम सैदेपुर गुजर में 1 वर्ष पूर्व शहीद हुए निखिल दायमा के घर पहुंचकर निखिल दायमा की प्रथम पुण्यतिथि पर फूल अर्पित किए, जिस दौरान नगर परिषद सभापति शेषराम तंवर, उप सभापति बलजीत दायमा, DSP हरिराम कुमावत, थानाधिकारी जितेंद्र सोलंकी, BCMO डॉक्टर मनोज यादव, उप जिला हॉस्पिटल प्रभारी डॉक्टर KK शर्मा, सरपंच रोकी पार्षद प्रीतम दायमा, हवा सिंह दायमा, संजय कहराणा, प्रवीण तंवर, जगमाल दायमा, विक्रम नागर, सुभाष यादव, पवन खानपुरिया, डॉक्टर सोम प्रकाश यादव, डॉक्टर कैलाश राजौरिया, डॉक्टर सागर अरोरा सहित हॉस्पिटल स्टाफ उपस्थित रहा। डेरा सच्चा सौदा सिरसा के दूसरे पातशाही शाह सतनाम सिंह महाराज का जन्म महागुरु यश गाकर मनाया। इस अवसर पर साध संगत अपने गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा की प्रेरणा से 137 व 138वां मानवता भलाई के कार्यों के तहत 50 गरीब बच्चों को खाने का सामान व मास्क वितरित किए। इस अवसर पर शाह सतनाम ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग ब्लॉक अलवर के सदस्य अंकुर आहूजा, इंशा मदन इंसा, गुलशान इंसा, इंद्रपाल इंसा, ओम प्रकाश इंसा, लोकेश इंसा, दिव्यांश इंसा, भगवान दास, वंश इंसा व बहन कविता, हेमा, शिप्रा, रश्मि, रुक्मणी, रेणु, सीमा रानी, आशा, चंद्रकांता, सुरेश कांता, पूजा आदि मौजूद रहे।
तिजारा फाटक ओवरब्रिज पर लुहालून हालत में एक किशोरी मिली थी, लेकिन मामले में अभी तक पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पीड़िता के पिता पहली बार मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि सरकार व प्रशासन से उनको डर लगता है, उनको लगातार धमकियां मिल रही हैं, प्रशासन उनको चुप रहने के लिए जमीन व पैसे देने का लालच दे रहा है। इधर इस मामले में शुरुआती जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने गैंग रेप की बात कही। मामले में तुल पकड़ा। पूरे देश में यह घटना का चर्चा का विषय बनी हुई है। सरकार के दबाव में पुलिस ने यू टर्न लिया और हिट एंड रन से जोड़ पड़े मामले को देख रही है। हालांकि हाल ही में एफएसएल रिपोर्ट में बालिका के कपड़ों पर सीमन मिलने की पुष्टि हुई। इसके बाद सरकार की किरकिरी हुई और वह सरकार पर कई गंभीर आरोप लगे। पीड़िता के पिता सोमवार को मीडिया के सामने आए और उन्होंने कई बड़े खुलासे किए। उन्होंने कहा कि उनको उन्हीं की बच्ची से मिलने नहीं दिया जा रहा है। उनकी बेटी ने इशारों ही इशारों में 2 लोगों के बारे में बताया है, उसके साथ गलत हुआ है। उन्होंने अलवर प्रशासन में जिला कलेक्टर पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जयपुर उनसे मिलने पहुंचे अलवर जिला कलेक्टर ने उनको जमीन व पैसे देने की बात कही। उन्होंने कहा कि चुप रहो, तुम्हें जो जमीन चाहिए वो मैं अलॉट कर दूंगा। उसके अलावा लगातार उनको धमकियां मिल रही हैं। सरकार व प्रशासन से उनको डर लग रहा है। पुलिस व प्रशासन आए दिन उनको पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाता है। सब जगह पुलिसकर्मी उनके साथ रहते हैं। अपनी मर्जी से शौचालय भी नहीं जा सकते। पुलिस प्रशासन किसी को उन लोगों से मिलने नहीं दे रहा है। पीड़ित के पिता ने मीडिया से न्याय की बात कही। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी के साथ गलत हुआ है, उनको न्याय मिलना चाहिए। बालिका के पिता हमसे सुबह आके मिले। इन्होंने जो घटनाक्रम बताया है उसके बाद हमने आवश्यक समझा कि आप लोगों के साथ इनकी वार्ता होना आवश्यक है, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से बताया कि जिलाधीश महोदय द्वारा मुझे जाकर 2 बीघा जमीन का कहना, प्लॉट अलॉट कर देने की बात कहना, पुलिस द्वारा ब्लैंक पेपरों पर हस्ताक्षर और गूठे लगवा के रख लेना, वहां पर पेशाब करने भी जा रहे हैं तो पीछे आदमी जा रहा है। इस तरह का जो एक भयावह माहौल बना हुआ है, ये आज आपके समक्ष भी आने को तैयार नहीं थे कि अगर हमने ऐसा किया तो हो सकता है हमारे साथ कोई दुराचार घटित हो जाए। तो आप लोगों के माध्यम से केवल मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि इन्होंने जो अपने साथ बीती हुई बात आपको रखी है, पुलिस किसी भी प्रकार, अभी तो जो घटना घटी है उसी में न्याय नहीं मिला है इनको, और अब किसी भी प्रकार की कोई प्रताड़ना अगर इस परिवार के साथ की जाती है तो सर्व समाज न्याय संघर्ष समिति कतई चुप नहीं बैठेगी। हर कीमत पे उस बात को बहुत जबरदस्त तरीके से उठाया जाएगा। जैसा कि ये बता रहे हैं कि बालिका ने बताया कि 2 लड़के आए थे। बच्ची केवल इशारे में जो बात बता रही है कि इन्होंने उस टेम्पू के फोटोग्राफ्स दिखाए तो बच्ची स्वीकार कर रही है इशारों में कि हाँ यही टेम्पो है। बच्ची 2 पर्सन बताती है इशारों में कि 2 लोग थे और उन्होंने उठा के पटका है। इस तरह की भी घटना वो इशारों में इनको समझाने का प्रयास कर रही है। और जो आप का कितने पैसे आप खाते में आ गए, मैंने कहा आपने तो 3.5 डाले थे। और क्या क्या बताया? प्लाट के लिए क्या कहा? प्लाट जो अपना घर की जगह जेरी तेरी है, प्लाट मैंने दिखाया, उसका तेरा नाम कर दूंगा। हाँ, जो है कितनी खाली जगह है तेरा अलाट कर दूंगा, इसके नाम कर दूंगा। और ये क्या एक्सीडेंट हुआ? बच्ची से आपकी कोई बात हुई, कुछ और बता रही हो? बच्ची क्या बता रही है? बात तो हाँ, टेम्पू उसने हमने दिखाया, फोटो दिखाया, टेम्पू का भी बता दिया, क्लियर हो गया। हाँ, और फिर उसने 2 आदमी के 2 भाई थे, ऐसे जोर से नूह खेती ऐसे पटकता, ऐसे पटकता, इशारे में बता रहे हैं। हाँ, हाई करी यहाँ दर्द। आपको ये ओवरब्रिज पे जो फुटेज दिखाया, फोटो दिखाएंगे, वो बच्ची के फोटो है क्या? पुलिस ने दिखाएंगे चलती हुई, जो चलती हुई पहले पीछे तो दिखाए तो बात वही के लग रहे थे, और उसके 20 मिनट में जो 31 का दिखाया उसमें इतनी देर पुलिस चली तैयार बैठी, उठा के लिया। नहीं, फोटो आपको फुटेज दिखाएंगे? हाँ, पे चलते हुए आपकी बच्ची है? हाँ, बच्ची थी। बच्ची पैदल आ रही है? हाँ, पैदल दिखी। पुलिस प्रशासन की पूरी कार्रवाई से आपको नहीं, अब नहीं आ रहा। हम तो उनसे डर लग रहा है, क्या हो रहा है हमारे तो उल्टा घाल रहे हैं वहाँ तो। प्रशासन से इस वक्त क्या डर आपको प्रशासन से? हाँ, किस तरह का डर लग रहा है? क्या पता कभी उठा ले जाए, गुम कर दें। चाहते हैं सरकार ने सीबीआई के लिए भी मामला भेजा? हाँ, आप चाहते हैं कि सीबीआई इसकी जांच करे? हाँ, चाहते हैं। आप चाहते हैं? हाँ, हमको तो न्याय मिलना चाहिए, हमारी बच्ची जो है न्याय मिलना चाहिए। यार अनमूल्य फाउंडेशन ने भिवाड़ी के फूलबाग लेबर चौक पर अपना 10वां विशाल भंडारे का आयोजन किया। यार अनमूल्य फाउंडेशन गत 7 माह से लगातार भिवाड़ी में हर माह की 30 तारीख को
फूड फॉर हैंगर का आयोजन करता आ रहा है, जिसके तहत इस बार भी यार अनमूल्य फाउंडेशन ने अपना 7वां विशाल भंडारा किया। यार अनमूल्य फाउंडेशन के प्रधान पोरस सिंह ने बताया कि संस्था में भिवाड़ी के युवा व नारी शक्ति व कई लोग जुड़े हुए हैं जो निस्वार्थ भाव से तन मन धन से फाउंडेशन में सहयोग करते हैं। सामाजिक सरोकार के तहत भिवाड़ी में लावारिस शव का दाह संस्कार करवाना, गरीबों की मदद करना, जरूरतमंदों को अस्पताल लेकर जाना आदि कई कामों में यार अनमूल्य फाउंडेशन तत्पर रहता है। फाउंडेशन प्रधान ने बताया कि भिवाड़ी में जरूरतमंदों के लिए एम्बुलेंस की कमी हमेशा खलती है, जिसको लेकर फाउंडेशन ने जल्द ही भिवाड़ी में निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा शुरू करने का बीड़ा उठाया है। कार्यक्रम में पोरस सिंह, कुलदीप मावर, चंद्रभान, नवीन गुलाटी, विनीत सिसोदिया, सुमित अग्रवाल, विनोद कपूर, दीपक सोनी, दीपक गोयल, योगेश दाऊ, अरुण कुमार, मानन सिंह सीमा, जालन, मीनू यादव, पिंकी सिंह, पूजा जांगीर, श्वेता मावर, मास्टर फतेह सिंह, मास्टर विक्रांत मावर सहित कई लोग मौजूद रहे। भिवाड़ी एसपी शांतनु कुमार सिंह ने टपुकड़ा थाने का औचक निरीक्षण करते हुए स्टाफ को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान भिवाड़ी एसपी शांतनु सिंह ने कहा कि उनकी प्राथमिकता आदतन अपराधियों पर अंकुश लगाना, कमजोर वर्गों पर अत्याचार रोकना, मादक पदार्थों एवं हथियारों की तस्करी रोकना होगा। उन्होंने कहा कि सभी थाने में ऐसे अपराधियों की लिस्ट तैयार की जाएगी जिन पर कई मुकदमे दर्ज है और उनकी जाँच की जाएगी कि फिलहाल वह किस स्थिति में है। मैंने यहाँ आकर के आंकड़े देखे और जनता से भी बात की। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि भिवाड़ी पुलिस ने 2021 में बड़ा अच्छा काम किया। वारदातें जो हुई उनको तुरंत खोला गया, अपराधियों को पकड़ा गया। और अभी जो पुलिस प्राथमिकताएं 2022 की आई हैं, उनका टोटल फोकस जो है वो आदतन पेशेवर अपराधी, कमजोर वर्गों के खिलाफ अपराधों की रोकथाम और मादक पदार्थों, हथियारों की तस्करी के इस तरह के जो अपराध हैं उन पर कार्रवाई करने का। वही मैंने अपने स्टाफ को भी जागरूक किया, उनको बताया कि यही प्राथमिकता है जिन पे हमारा फोकस रहेगा। तो अभी मैंने जिन थानों में मैं गया हूँ अभी वहाँ पे मैंने बताया है कि पिछले अपने थाना इलाके में 100 अपराधियों का वो जिनके 5 या 7 साल में 2 या 2 से अधिक मुकदमे हैं, उनकी सूची बनाए। उसमें देखेंगे कौन एक्टिव अपराधी है और उसकी लिस्ट बना करके उस पर कार्रवाई करें। बिल्कुल फोकस्ड अप्रोच रहनी चाहिए, यही रहेगा हमारी पुलिस का मेन उद्देश्य। धन्यवाद। अलवर शहर की सिंधी समाज की प्रमुख संस्था सिंधु जागृति संगठन की आवश्यक बैठक सिंधु जागृति संगठन के कार्यालय पर समाज सेवी इंद्र कुमार तोलानी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। संगठन के मीडिया प्रभारी हितेश ठाकुर ने बताया कि पूर्व अध्यक्ष अशोक कुमार जुमनानी के आकस्मिक निधन होने पर अध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से नरेश तख्यातानी को, पूर्व पार्षद गोविंद कुकरेजा को सचिव, मनोज कुमार राजवानी को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। बैठक में शालीमार में होने वाले भव्य झूलेलाल मंदिर के निर्माण को लेकर चर्चा की गई। बैठक में पूर्व अध्यक्ष अशोक कुमार जुमनानी के निधन पर दिवंगत आत्मा को शांति देने के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। यार अनमूल्य फाउंडेशन के द्वारा गणतंत्र दिवस पर चलाए गए ऑनलाइन डांस कंपटीशन के तहत विजेता रहे बच्चों को फाउंडेशन ने गिफ्ट दिए, जिसमें पहला, दूसरा व तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को उनके हुनर के हिसाब से सम्मानित किया गया। साथ ही फाउंडेशन ने इस ऑनलाइन डांस कंपटीशन में भाग लेने वाले अन्य बच्चों को भी सर्टिफिकेट व गिफ्ट दिए। फाउंडेशन प्रधान पोरस ने बताया कि कोरोना काल में इस बार स्कूल बंद होने की वजह से बच्चे अपने डांस की प्रतिभा को नहीं दिखा पाए थे। इसी को लेकर यार अनमूल्य फाउंडेशन ने ऑनलाइन डांस कंपटीशन का आयोजन किया था, जिसमें 24 बच्चों ने अपना ऑनलाइन वीडियो डांस भेजा, जिस पर फाउंडेशन ने महिला शक्ति की टीम का गठन किया। टीम ने सभी बच्चों की प्रतिभा को देखते हुए उन्हें गिफ्ट दिए। वहीं इस कंपटीशन में भिवाड़ी से ही नहीं बल्कि दिल्ली, गुड़गांव, पंजाब, कलकत्ता के बच्चों ने भी भाग लिया था। बच्चों को गिफ्ट देने के दौरान पोरस सिंह, आगामी प्रधान कुलदीप मावर, चंद्रभान, नवीन गुलाटी, विनीत सिसोदिया, सुमित अग्रवाल, अरुण कुमार, दीपक सोनी, मीनू यादव, पिंकी सिंह, पूजा जांगीर, पारुल गेरा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। अलवर जयपुर रोड स्थित भूरा स्थित मंदिर के गेट के बाहर मॉर्निंग वॉक ग्रुप की तरफ से भंडारे का आयोजन किया गया। यह आयोजन पिछले 2 साल से किया जा रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा। जी सर, बताएं आज क्या आयोजन किया जा रहा है? आज सर हनुमान जी की कृपा से यहाँ द्वितीय विशाल भंडारा है और पिछले साल भी किया था और अभी प्रसादी वितरण का कार्यक्रम चल रहा है और बजरंगबली से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा कार्यक्रम साल दर साल चलता ही रहे और जो सहयोग हमारे आपस में सहयोग और समन्वय हमारी पार्टी में बना हुआ है, ऐसे ही हमारा जो प्रातःकालीन भ्रमण दल है उसमें यही बना रहे और ये कार्यक्रम आगे से आगे कालांतर तक चलता रहे। क्या नाम है आपका? श्यामलाल मीना है।
जी सर, क्या नाम है आपका? हरिओम सोनी जी, आज क्या आयोजन आपके द्वारा किया गया है? ये हमारे मॉर्निंग वॉक ग्रुप की तरफ से भंडारे का आयोजन किया गया है। भूरा सिद्ध वाले हनुमान जी महाराज की कृपा से ये सारे काम हो रहे हैं। किनके सहयोग से किया जा रहा है ये क्या? ये हमारे मॉर्निंग वॉक ग्रुप के सभी सदस्यों के सहयोग से किया जा रहा है सर। पहली बार किया गया है? नहीं, दूसरा विशाल भंडारा है हमारा ये। पिछले साल भी हमने भंडारा किया था, आगे भी करते रहेंगे और आगे भी हम करते रहेंगे हर साल। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, तब तक बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाएं, ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल कोट कासिम के तत्वाधान में सामूहिक रूप से सूर्य देवता को जल चढ़ाते हुए सूर्य नमस्कार और प्राणायाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद के जिला सत्संग प्रमुख गुरुदेव भास्कर भारद्वाज के दिशा निर्देश में किया गया। वहीं कालू राजा और संस्कार उर्फ गोली प्रजापत द्वारा सूर्य नारायण और भारत माता के जयकारों का उद्घोष भी किया गया। इस अवसर पर विहिप जिला सत्संग प्रमुख गुरुदेव भास्कर भारद्वाज ने कहा कि सूर्य नमस्कार और प्राणायाम करने से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, साथ ही मानसिक तनाव भी दूर होता है। इस दौरान विहिप समरसत्ता प्रखंड प्रमुख यादराम वाल्मीकि, संस्कार उर्फ गोली प्रजापत, बजरंग दल खंड संयोजक पंकज पवार, सतवीर कुमार सहित मात्र शक्ति भी मौजूद रही। रामगढ़ पंचायत समिति में प्रधान नसरुल खान की अध्यक्षता में एवं मुख्य अतिथि विधायक साफिया जुबैर की मौजूदगी में साधारण सभा की मीटिंग आयोजित की गई। 4 दिन से दूसरी बार की मीटिंग में सभी विभागों के अधिकारी, पंचायत समिति अंतर्गत समस्त ग्राम पंचायतों के सरपंच व पंचायत समिति मौजूद रहे, जबकि पूर्व में की गई मीटिंग में केवल पंचायत समिति क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारियों को ही बुलाया गया था। प्रधान नसरुल खान ने बताया कि पूर्व में की गई साधारण सभा की बैठक केवल पंचायत समिति क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारियों की बुलाई गई थी, जबकि रामगढ़ पंचायत समिति में साधारण सभा की मीटिंग आयोजित की गई। इसमें रामगढ़ के सभी विभागों के अधिकारी, जिला पार्षद, पंचायत समिति सदस्य एवं सरपंच आदि जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जिला पार्षद गगनदीप सिंह ने बताया कि रामगढ़ कस्बे के गोविंदगढ़ मोड़ से अलावड़ा रोड के पूठी गांव से लावंडी रोड तक की सड़क पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। अधिकारी अपने दफ्तरों से बाहर की तरफ निकल जाते हैं। इसके अलावा जले हुए ट्रांसफार्मर की जगह से 1 से 1.5 महीने में 2 ट्रांसफर दिए जा रहे हैं, जो आवश्यकता से कम क्षमता के दिए गए थे। मुख्य अतिथि विधायक साफिया जुबैर ने बताया कि विद्युत विभाग के पास अभी नए ट्रांसफार्मरों की उपलब्धता कम होने के कारण जले हुए ट्रांसफार्मर व चोरी किए गए ट्रांसफार्मरों से मिलने में समय लग रहा है। आज रामगढ़ पंचायत समिति में साधारण सभा की मीटिंग आयोजित की गई थी। विभिन्न
डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी उपस्थित थे, सभी विभागों पे चर्चा हुई है और मुझे लगता है काफी संख्या में हमारे सरपंचों ने, डायरेक्टर्स ने भी इसमें भाग लिया है और रामगढ़ में काफी अच्छा काम चल रहा है। छोटी मोटी जो कमियां थी, मेन समस्या बिजली के ट्रांसफार्मर्स की है, बल्कि ऊपर से नहीं आ रहे, इससे थोड़ी परेशानी आ रही है, वरना बाकी सब सुविधाएं मुझे लगता है रामगढ़ के लोगों को मिली रही। स्वयं की अध्यक्षता में हुई साधारण सभा में हमारे मुख्य अतिथि हमारे रामगढ़ के लोकप्रिय विधायक और मीटिंग सभी मुद्दों पर जो मुद्दे इसमें थे उन पर चर्चा की गई, चाहे वो पशुपालन विभाग का हो, चाहे मेडिकल हेल्थ का हो, चाहे वो राजस्व का हो, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे शिक्षा का हो। और हम रचनात्मक सोच को लेकर चल रहे हैं। पहले भी 5 से 10 से 15 तक तो बना रहा, रचनात्मक सोच को लेकर चला, कुछ रामगढ़ में करके दिखाया और मुझे दोबारा जब जरूर रामगढ़ की जनता ने मुझे बनाया है तो मेरे और हौसले बुलंद हो गए। नहीं, ऐसा तो कोई ठोस नहीं। पानी बिजली के ज्यादा मुद्दे थे, समस्या लोगों की ज्यादा बिजली की मामला है, 3 फेज का ज्यादा है समस्या। तो 3 फेज के लिए अभी ऐसे हिसाब से मैंने बात करी है, उधर व्यवस्था 5-7 दिन में सही हो जाएगी। 3 फेज की तो आजकल प्रॉब्लम नहीं है नहीं, क्योंकि बरसात होने की वजह से। आज तो हमने एक प्रस्ताव लिया है, क्योंकि हमारे पंचायत समिति का आमद का कोई सोर्स नहीं था, तो हमारे जो है पंचायत समिति की जमीन है, पुरानी पंचायत समिति है, हमारे क्वार्टर्स हैं, हमारी मंशा है कि हम यहाँ एक मार्केट डेवलप करना, कॉम्प्लेक्स टाइप, जिसमें पंचायत समिति की आमद बढ़े, तो क्वार्टर्स में यहाँ दुकानें बने, ताकि पंचायत समिति की आमद बढ़कर आने वाले जो प्रधान बनेंगे उनको पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। रामगढ़ का क्षेत्र का, पंचायत समिति क्षेत्र का जो शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला द्वारा आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के स्कूलों में कार्यरत कार्यकारिणी, एसडीएमसी और एसएमसी सदस्यों के साथ वार्ता कर उन्हें शाला का विकास, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए संवाद करना था और साथ ही ब्लॉक स्तरीय शिक्षा अधिकारी व ग्राम पंचायतों में कार्यरत पीईओ को निर्देशित करना था कि किस तरह एसडीएमसी और एसएमसी को सशक्त बना शालाओं के विकास को गति देनी है। लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समय के दौरान रामगढ़ कस्बे में लाइट न होने के कारण पंचायत समिति भवन के वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम में रामगढ़ के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विश्राम गोस्वामी सहित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में कार्यरत पीईओ को एसडीएमसी सदस्य अंधेरे में बैठे लाइट का आने का इंतजार करते रहे और अंत में वीसी में हिस्सा लिए बगैर बेरंग लौटना पड़ा। इस दौरान खो ग्राम पंचायत से पीईओ नरेश भाटिया, बिजवा से सुनील व्यास, उटवाल से शशिकला, बिस्लामपुर से महिमा यादव, दोहली से जीत सिंह, बंजारिका से सुभाष वर्मा, पीईओ सहित करीब 1 दर्जन से अधिक सदस्य मौजूद रहे। एसडीएमसी, एसएमसी की जो सदस्य हैं उनको जागरूक विद्यालय के प्रति बनाने के लिए, विद्यालय में किस तरह विकास होना चाहिए, इसके लिए संबोधन करना था माननीय शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला साहब को। और ये वीसी के माध्यम से हम सबको वो प्रेरणा देने का काम आज करने थे। लेकिन हमारे रामगढ़ ब्लॉक में जो वीसी का समय था उसमें 11 बजे से हम यहाँ बैठे, लाइट नहीं है, इसलिए हम सारे जो एसडीएमसी के सदस्य और पीओ आए हुए हैं, हम वीसी अटेंड कर नहीं पाए लाइट के अभाव। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र में 33 केवी विद्युत सब ग्रेड स्टेशन से निकलने वाली रिको इंडस्ट्रियल एरिया के 11 केवी फीडर मरम्मत एवं रखरखाव के कारण औद्योगिक क्षेत्र प्रथम, द्वितीय और तृतीय की विद्युत सप्लाई सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक शटडाउन के कारण बंद रहेगी। यह जानकारी सहायक अभियंता दीपक शर्मा ने दी। आज की ताजा खबरों में बस इतना ही। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।